नमस्कार दोस्तों, एडुटेरिया करंट अफेयर सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे सेट नंबर 15 को। इससे पहले हम लोगों ने सेट नंबर 14 तक डिस्कस कर लिया है। आइए देखते हैं सेट 15 के सभी क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है। चर्चा में हड़प्पा सभ्यता के अनुमानित 8000 साल पुराने वीराना स्थल का संबंध हरियाणा से है। 2 में है, रेत के नीचे छिपे सिकंदर महान के साम्राज्य का खोया हुआ पुराना शहर चरक्स स्टेसिनी की खोज इराक में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य भारत में जीवित विरासत के संरक्षण को स्थानगत रूप देने का वाला पहला राज्य बना है, जिसने ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण पेड़ों को संरक्षित करने की घोषणा की है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया एआई प्रभाव शिखर सम्मेलन 2026 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए भारत का व्यापक डैश प्रस्तुत किया है। इंडिया एआई प्रभाव शिखर सम्मेलन 2026 का थीम सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मानव विजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी को पूरा करने में मदद के लिए प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू द्वारा कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निगरानी ऐप। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रधानमंत्री कौशल विकास और उन्नत टीआई के माध्यम से रोजगार क्षमता परिवर्तन पीएम सेतु योजना के तहत वैमानिक और रक्षा में कौशल विकास के लिए भारत फ्रांस राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना किस स्थान पे करने का फैसला किया है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, कानपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संगठन ने दुबई संयुक्त अरब अमीरात में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय अप्लाइड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई इनोवेशन सेंटर शुरू किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ग्लोबल रिसर्च फाउंडेशन, यानी आईआईटी मद्रास के ग्लोबल रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत एआई प्रभाव शिखर सम्मेलन 2026 में निम्न में से किस कंपनी ने विक्रम नामक के लार्ज लैंग्वेज मॉडल पेश किया है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, सर्वम एआई द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए निम्न में से किस जगह पर एशिया का सबसे लंबा जिप लाइन प्रोजेक्ट बनाने का फैसला किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कांगड़ा। ये कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हालिया जानकारी के अनुसार 52वां G7 शिखर सम्मेलन 2026 में किस देश में के द्वारा आयोजित किया गया है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले नमो भारतीय रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का उद्घाटन किया है और कितने किलोमीटर दिल्ली मेरठ नमो भारत कॉरिडोर को राष्ट्र को समर्पित किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 82 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मोबाइल क्वालिटी कंट्रोल वैन के माध्यम से निर्माण गुणवत्ता को सुदृढ़ करने के लिए पायलट परियोजना शुरू की है। यह पहल वर्तमान में किन राज्यों में लागू की जा रही है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक और ओडिशा में। इन 4 राज्यों में पायलट प्रोजेक्ट के द्वारा शुरू किया जा रहा है। राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक और ओडिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस टाइगर रिजर्व में महिलाओं के लिए वन्यजीव सुरक्षा हेतु वन्यजीव दीदी नाम से एक नई पहल शुरू की है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पलामू टाइगर रिजर्व, ये झारखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 और सूची 2 के साथ सुलेमित कीजिए तथा दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, और ए में है 1 का 1, बी का 2, सी का 3 और 4 का डी, 4 का
डी नंबर। तो एक का 1, 2 का 2, सी का 3 और डी का 4। वायु शक्ति अभ्यास राजस्थान में, धर्म गार्जियन उत्तराखंड में, मिलान विशाखापट्टनम में और वज्र प्रहार बकलो हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें और कूट की सहायता से सही उत्तर दे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी, मतलब इसमें से सभी सही है। एक में है बोधन एआई सम्मेलन शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है। 2 में सर्वम एआई भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अपना सेबी चेक टूल और मान्य यूपीआई हैंडल को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया है। और 3 में शाही और बोध एआई फ्रेमवर्क की घोषणा स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय संस्थान ने आंध्र प्रदेश सरकार के साथ भारत का पहला समर्पित क्वांटम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी कैंपस स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। यह निम्न से किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमरावती में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 और सूची 2 को सुमेल कीजिए और नीचे दिए सही कूट से आंसर दीजिए। तो आज का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और बी में देख लेते हैं क्या है। 1 का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी बने हैं। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर रोहित जैन बने हैं। केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड के अध्यक्ष शशि शेखर वेम्पति और तीसरा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एसएन राजा सुब्रमणी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला सोयाबीन महोत्सव निम्न में से किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नागालैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत केरल राज्य का नाम बदलकर निम्न में से क्या रखने का प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा केरलम, सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने पूरे भारत में विकसित जैव प्रौद्योगिकी उत्पादन का एक व्यापक खोज योग्य डेटाबेस बनाने के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित बायोटेक उत्पाद डेटा पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल का नाम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुजविका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस देश ने एचआईवी की रोकथाम के लिए नई दीर्घ अवधि तक प्रभावी इंजेक्शन योग्य दवा लेनाकेपाविर का उपयोग शुरू किया है और ऐसा करने वाला वह दुनिया का पहला देश बन गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिम्बाब्वे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, असत्य कथन का चयन करें और कूट की सहायता से उत्तर दें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें से कोई भी असत्य नहीं है, यानी कि जितना भी है सब सत्य है। एक बार देख लेते हैं सत्य जितना भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निजी सचिव के रूप में निधि तिवारी को नियुक्त किया गया है, सही बात है। एशियाई क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में मोहसिन नकवी को नियुक्त किया गया है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच अदन की खाड़ी पास एक्स अभ्यास का आयोजन किया गया है। ये तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खोरमाह शहर 4, जिसे खेबर के नाम से भी जाना जाता है, एक तरल ईंधन चालित मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल या निम्न में से किस देश से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईरान से संबंधित है। खोर्रम शहर 4 ये ईरान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने स्मार्टर देन द स्टॉर्म शीर्षक वाली एक पुस्तक के प्रकाशन की घोषणा की है?
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमिताभ कांत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने पृथ्वी के मेंटल के भीतर होने वाले दुर्लभ गहरे फोकस वाले भूकंप का पहला वैश्विक मानचित्र विकसित किया है, जो उनकी उत्पत्ति और भूमिगत भूगति के बारे में नई समझ प्रदान करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने 2025-26 के लिए अपना पहला आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया है, जिसमें केंद्र सरकार की प्रथा का अनुसरण करते हुए राज्य के समग्र आर्थिक प्रदर्शन, राजकोषीय स्वास्थ्य और क्षेत्रवार प्रगति डेटाबेस आधारित विवरण प्रदान किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्य कथन का चयन करें। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, सभी कथन सत्य है। मदर मेरी कम्स टू मी, ये अरुणधत्ती द्वारा लिखी गई बुक है। ऑपरेशन सिंदूर, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडिया, डीप स्ट्रैक्स इनसाइड द पाकिस्तान, ये लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लो द्वारा लिखा गया है। डिफरेंट बट नॉट लेस, ये अनुपम खेर द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला समर्पित ग्लास म्यूजियम, जिसका उद्देश्य कांच उद्योग के ऐतिहासिक विकास, शिल्पकार और औद्योगिक महत्व को प्रदर्शित करना, निम्न में से किस शहर में विकसित किया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फिरोजाबाद में, ये उत्तर प्रदेश में है। और सत्य कथन का चयन करें और कूट की सहायता से उत्तर दे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें से कोई भी असत्य नहीं, सभी कथन सत्य है। देख लेते हैं सत्य कथन। द CEO माइंडसेट के लेखक शिव कुमार हैं। द मैन हु फेड इंडिया, प्रियंवदा जय कुमार द्वारा लिखा गया है। व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर, इसका DY चंद्रचूड़ द्वारा लिखा गया है। सेशन ऑफ द सक्सेसफुल, द फाइट आउट ऑफ न्यू इंडिया, ये संजय बारू द्वारा लिखा गया है। यानी ये सभी सत्य है, ये चारों सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना के साथ समन्वय विकसित किया गया है डुअल यूज इंफ्रास्ट्रक्चर पूर्वोत्तर की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये असम में किया गया है। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। ऑप्शन नंबर 30, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। चिराइयो बोआ उत्सव मणिपुर में मनाया जाता है। खुबानी फूल उत्सव लद्दाख में मनाया जाता है। जात्रा उत्सव त्रिपुरा में मनाया जाता है और खोंगजोम उत्सव मणिपुर में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर वैज्ञानिक को मार्गदर्शन देने के लिए प्रसिद्ध डेविड जे फार्बर का निधन हो गया है। उन्हें व्यापक रूप से निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, इंटरनेट का पितामह कहा जाता है। किसे? कंप्यूटर वैज्ञानिक को मार्गदर्शन देने वाले प्रसिद्ध डेविड जे फार्बर को इंटरनेट का पिता माना जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है दोस्तों, पूछ सकते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीकी लिपि जिसके शब्दावली समारोह का उद्घाटन हाल ही में भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया गया था, जिसने संथाली ध्वनियों को विशेष रूप से प्रतिध्वनित करने के लिए बनाए गए हैं, को मूल रूप से किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंडित रघुनाथ मुर्मू द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के मंत्रिमंडल ने उन्नत उद्योगों में उपयोग होने वाले कार्बन आधारित ग्राफीन अनुसंधान, विकास और उत्पादन के लिए राज्य को एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने हेतु भारत की पहली व्यापक ग्राफीन नीति को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केरलम।
हाल ही में केरल का नाम बदल केरलम किया गया था, वही केरल को ही केरलम कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्मृति मंधाना को बीबीसी स्पोर्ट्स ऑफ वुमेन ऑफ द ईयर 2025 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्य कथन का चयन करें और कूट की सहायता से उत्तर दें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में 1, 2 और 3 तीनों सही है। एक में देख लेते हैं, कृषि समृद्धि योजना महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। बी में वीर परिवार सहायता योजना 2025 राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा शुरू किया गया है। और 3 में सेतुबंध विद्वान योजना केंद्रीय संस्कृति विश्वविद्यालय नई दिल्ली द्वारा पहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय कैबिनेट ने अर्बन चैलेंज फंड यूसीएफ के लिए कितना फंड को मंजूरी दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 लाख करोड़। 1 लाख करोड़ केंद्रीय कैबिनेट ने अर्बन चैलेंज फंड के लिए 1 लाख करोड़ के लिए बजट आवंटित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2026 में G4 ग्रुप की बैठक कहाँ हुई है? G4 में भारत, जर्मनी, जापान और ब्राजील शामिल है। ये भी क्वेश्चन पूछता है G4 में कौन कौन सा देश शामिल है, पूछ सकता है। तो G4 में भारत, जर्मनी, जापान और ब्राजील शामिल है और इसकी बैठक हुई है ऑप्शन नंबर ए, जर्मनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला स्वदेशी कैडेट ट्रेनिंग शिप कृष्णा कहाँ लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ग्रीन न्यायाधिकरण ने 81,000 करोड़ के ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। ग्रेट निकोबार किस स्टेट में है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मलक्का स्टेट में ग्रेट निकोबार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति यून सुक येओल को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीतकालीन ओलंपिक 2026 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नॉर्वे ने हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। इसका आंसर देख लेते हैं। तो 42 का आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई ने देश का दूसरा सुरक्षित डेटा सेंटर कहां लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओडिशा में लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने एयरबस H125 के लिए भारत की पहली निजी क्षेत्र हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन का उद्घाटन निम्नलिखित में किस स्थान पर किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वेमागल कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोब जेटन किस देश के सबसे कम उम्र के और पहले खुले तौर पर समलैंगिक प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नीदरलैंड के। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के पार्लियामेंट के सबसे बड़े सम्मान स्पीकर ऑफ द नेशन मेडल सम्मानित किया गया है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, इजराइल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, चर्चा में रहे ऑपरेशन गजब हिल हक का संबंध किससे है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से। गजब लील हक का संबंध, ऑपरेशन गजल लील हक का संबंध अफगानिस्तान और पाकिस्तान से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयरलैंड में आयोजित IBSF विश्व विलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सौरभ कोठारी ने जीता है। आयरलैंड में आयोजित IBSF विश्व विलियर्ड्स का खिताब जीता है सौरभ कोठारी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न में से सही कथन का चयन करें और कूट की सहायता से सही उत्तर दें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है। एक में है स्नो लेपर्ड पुलिस बटालियन जम्मू कश्मीर के द्वारा शुरू किया गया है, और 2 में फरवरी 2026 में बिहार को नक्सल मुक्त होने की घोषणा की गई है। इस सेट का लास्ट और 50वां क्वेश्चन है, BWF उबर कप 2026 का खिताब चीन को हराकर किस देश ने अपने नाम किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण कोरिया ने चीन को हराकर उबर कप 2026 का खिताब जीता है। इस तरह से दोस्तों हमने सेट 15 के 50 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। ये सारे सीरीज आगे आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे 1 से 2 बार इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन इस वीडियो से याद हो जाएंगे। नमस्कार, ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट